हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे यहाँ अचानक से गैस ख़त्म हो गई है, तो आज मैं बना रही हूँ रोटी चूल्हे में। और वो कहते हैं ना कि मैंने मजबूरी के लिए ही चूल्हा बनाया था और शौक़ से भी बनाया था कुछ ना कुछ, पर आज रीज़न मेरा मजबूरी का था क्योंकि रोटियां इनके लिए बनाना था, टाइम हो रहा था। तो ये अंगारे तो हो नहीं पाए थे किसी तरीके से। मैं सोच रही थी इस तरीके से रोटियां बन जाए, पर फिर मैंने तवे वाली बनाई थी। देखिए इन्होंने अभी नहा के आ गए हैं। तो करीब मेरी 8-10 रोटी बन गई थी। यहीं पे मैंने भरते को भी भूंज लिया था, मतलब बैगन का भरता। और हम ट्रांसप्लांट के बाद हम ये दूसरी तीसरी बार हम बैगन खा रहे हैं, वरना हमने बैगन खाना भी छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बातीला होता है ना। तो यहीं पे मैंने उसको भूंज लिया था अंगारे रख के पहले, फिर बाद में ये नकड़ियाँ जलाई थी। यहाँ पे देव भी खड़ा था और बहुत दिनों बाद मैं ही चूल्हे में खाना बना रही हूँ, तो कोई भी कसर मैंने नहीं छोड़ी है खाना बनाने में। आप खुद ही देख सकते हैं, अच्छे से आग भी हो गई थी और यहाँ पे रोटियाँ भी सिक गई थी। क्योंकि इनको बोल रहे थे आरती चूल्हे में ही बना दे, पता नहीं गैस मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि ये संडे का टाइम था। सैटरडे को तो फिर भी मिल जाती है, संडे को तो मिलती ही नहीं है, ये आपको भी पता है। और ब्लैक से लो तो फिर बहुत ज़्यादा वो महंगी आती है, तो मैंने कहा रहने दो, हमारे यहाँ एक ही सिलेंडर है। तो फिर अब देखते हैं कब सिलेंडर भरता है कब नहीं भरता है। आज तो मुझे इससे ही काम चलाना होगा। तो यहाँ पे चावल फ्राई किया हुआ रखा था रात का, तो यहीं पे मैंने इसमें तवे में डाल दे के हल्का गर्म होता रहेगा। शाम के लिए कुछ आलू भूनने के लिए रख दिए हैं कि कुछ नहीं होगा तो हम आलू भूंज लेंगे। ये देखिए हमारा सुंदर सा बैगन का भरता हमने फ्राई बाहर ही किया है, और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया है हमने। मटर डाले, वो भी 2-4 नाम मात्र के लिए। ये हमारी रोटियां बन गई हैं। तो इनको चूल्हे की जो रोटियां होती है ना, उनको मूंद के रख दो तो सॉफ्ट रहती है, वरना फिर वो कड़ी हो जाती है। और मुझे रोटियां पसंद नहीं इस टाइम, पर मैंने 4 रोटियां खा ली थी चूल्हे की। इतनी सुंदर रोटियां लग रही थी, सूंधी सूंधी, और गाँव की फीलिंग आ रही थी खाना खाते समय। और भरता था, ये देखिए चोखा जिसको हम बोलते हैं, तो चोखा भी हमारा बन के तैयार हो गया था। अच्छा, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर ये देखिए मैं आपसे नेक्स्ट डे में मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं देव को नहला रही थी, और बहुत सारे काम हो जाते हैं सच में। ठंड में तो मुझे ये लगता है कि मेरे डबल तिबल काम बढ़ गए हैं, और इस कंडीशन में भी ये सब काम करना बहुत मुश्किल होता है। साथ में एक बच्चे को संभालना, फिर सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपको भी पता होगा, आपके यहाँ भी 2 छोटे बच्चे होंगे। जिसके यहाँ छोटे बच्चे हो तो उनके साथ तो बहुत ही हो जाता है। और अभी इस टाइम में मैंने पानी इंडक्शन में गर्म कर दिया था, उसी पानी से देव को नहला रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर आज हेयर वॉश भी करना है। और यहाँ पे फिर मैं टाइल्स को ना, जैसे भी होता है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैं साफ़ करते रहती हूँ। क्योंकि एक बात बताऊँ, ट्रांसप्लांट के बाद ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से बचना होता है ख़ास तौर पे, इसलिए मैं ज़्यादा ये सब करती रहती हूँ। फ़िनाइल डाल के कर देती हूँ, कभी ऐसे ही कर देती हूँ। और जब मैं काम करने में आती हूँ ना, तो मुझे कभी-कभी ध्यान में नहीं रहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर हाँ, जब पेट भारी लगता है, कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ होने लगती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा है। वरना दिमाग से निकल जाता है। अगर हम खाली-पीली बैठे रहते हैं ना किसी और चीज़ को लेके, तो वही-वही चीज़ रिपीट होती है। पर हाँ, अगर आप किसी काम में अपना मन लगा लेते हैं, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होती है। जैसे कभी-कभी मुझे याद नहीं रहता कि मेरे हस्बैंड का टेस्ट होना है कि नहीं होना है। अब देखिए 1 महीने हो गया है, वो कल ही टेस्ट कराने गए थे। हमें इतना टेंशन अचानक से हो गया, क्या बताएँ। तो यहाँ पे देखिए फिर गैस आ चुकी थी, और गैस दूसरे दिन आई थी। हमने जैसे-तैसे शाम को भी एडजस्ट खाने का कर लिया था बाहर ही। हम ये मैगी बना रहे थे। मुझे मैगी वो बघार की वाली नहीं पसंद है, और ये इसमें देव भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और रात को थोड़ा बहुत ही खाना बनाया था, लाइट थी नहीं बाहर, तो मैंने कुछ बाहर का शूट किया नहीं। और फिर दूसरे दिन मैंने कहा अब मैं मैगी खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हल्के मटर डाले थे, और ऊपर से टमाटर। अगर आप ऐसे सिंपल बनाते हैं ना, एक्चुअली मुझे सूप इसका बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पानी वाली बनाई है। आप लोगों को कैसी पसंद है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये हम ज़्यादा खाते नहीं, पर हाँ अभी ठंड में लगता है ना कुछ गरम गरम मिल जाए, तो यही है। और यहाँ पे बस
यहाँ पे फिर मैंने सोचा थोड़ा सा टहल लेती हूँ, खाई पी हूँ और थोड़ा सा बस टहलूँगी। एक्चुअली जब मैं खाना खाती हूँ कुछ तो एकदम मेरा पेट ना कड़ा कड़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, पर हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं टहल लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और टहलने में मुझे इतनी थकान लगती है, इतनी थकान कि बहुत जल्दी थक जाती हूँ। और अभी तो वो क्या बोलते हैं, खुजाता है ना जो पेट, वो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो भी आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो उन पे मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे लगाना चाहिए कुछ नहीं लगाना चाहिए। अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, बस थोड़ा सा धूप में बैठूंगी और क्या बताऊँ, खाना खाने के बाद सुबह टहलने का मन नहीं करता है, पर थोड़ी देर टहलूँगी इसी तरीके से। तो टहलना भी ज़रूरी है। और देखिए सारे कपड़े वगैरह धुल के कल के हैं, ये आधे सूख चुके हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ी है। तो चलिए हम थोड़ा सा टहल लें, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। अभी देखिए हमारी बड़ी कितनी सूखी है, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी और रह गई धूप लगने को, बाकी सूख चुकी। तो इसलिए हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मुझे ये स्टोन का काम भी करना था, आपको पता है बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया मैंने। इसके लिए 3-4 दिन से छुट्टी लेके रखी थी कि दीदी मैं ये काम नहीं करूँगी, पर फाइनली अभी फिर लेना स्टार्ट किया है। ये 6 रुपये का काम है। इसमें देखिए बारीकी से पानी हाथ में लगा के और एक एक स्टोन लगाना हो रहा है मेरा। तो ज़्यादा इसमें भराव नहीं है, तो इसलिए 6 रुपये का काम है। जिस तरीके से काम आता है उस तरीके से हैवी वर्क रहता है, उस हिसाब से पैसे भी मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, जब तक मुझे अच्छा लग रहा है, जब तक मेरा मन हो रहा है, मैं करती रहूँगी। और कोई खुद घर आके दे रहा है तो फिर क्या, है ना। और वही कहते हैं ना, 1 रुपये अगर आप जोड़ोगे तो आपका महीने का 30 जुड़ेगा, अगर आप 1 रुपये खर्च करोगे तो महीने का 30। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो वही सब चीज़ याद करके और मैं कहती हूँ चल यार कुछ मेहनत करना है तेरे को, खाली पीली बैठ के। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी अब ये सब काम करने लगे हैं और अच्छा है, घर बैठे अगर कुछ हमें मिल रहा है तो करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए और हर किसी को डिपेंड रहना चाहिए, खुद पे रहना चाहिए, ना कि दूसरे पे। और बताओ, मेरा शुरू से ये था कि मैं बड़े हो के जब छोटी थी ना, कि खुद से कुछ कमाऊंगी, खुद से कुछ करूंगी। आज जब वो सब चीज़ें सोचती हूँ ना कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं खुद का इनकम कर रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ, तो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी ऊपर का मैंने ही कांच स्टोन लगाया है, इनको एक्चुअली सुखाना भी होता है, ये देखिए। और फिर उसके बाद मैंने अपने बालों में कंघी की थी, सोचिए पूरे 2 दिन होने के बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। पर हाँ, जिस तरीके से टाइम मिलता है उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। पर मेरा ये है कि हाँ, पहले जो ज़रूरी होता है वो करती हूँ, अपने लिए बाद में समय निकालती हूँ। पहले ऐसा था कि पहले अपने लिए समय निकालती थी, पर अब लास्ट में समय निकालती हूँ। पहले अपने हस्बैंड को देखूँगी, घर गृहस्थी देखूँगी, बच्चे को देखूँगी और फिर उसके बाद अपना वीडियो एडिट करने के बाद फिर अपना मैं ये करती हूँ कि हाँ मुझे कंघी तेल करना है, वरना फिर वो भी रह जाता है। तो यही था मेरा डेली का रूटीन। अचानक से गैस ख़त्म हो गई, मजबूरी में बनाना पड़ा, क्या क्या बोलते। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आते रहेंगे।